हेलो गाइस, पाइथन के 50 MCQ सीरीज़ के छठे वीडियो में कॉमन ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, सेट, फ्रोजन सेट से संबंधित MCQ होंगे। What will be the output of the following snippet? num 1 2 3 print num. The correct answer of this question will be C, because here the variable name is in lower case, and at this place I am saying to print the num which starts from the capital letters. तो कैपिटल लेटर्स के वजह से चूँकि हमारा वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होता है, तो जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उससे अलग वेरिएबल दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक एरर आएगा, नेम एरर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा? 16, 32, 64। यहाँ पर कोई डिसाइडेड नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। All keywords in Python are in uppercase, lowercase, proper case. इस क्वेश्चंस का आंसर है डी, नन। सारे कीवर्ड्स नहीं अपर में होते हैं, नहीं केवल लोअर में होते हैं, प्रॉपर में भी नहीं होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट इन पाइथन। Print 40 by 5. At this place, when we divide 40 by 5, it will give us 8.0. So its correct answer will be C. Write the output of the following snippet in Python. Y equal to 2.666. 2 B Y none. Its correct answer will be none, because I have only assigned the value of y, so it will not print anything. So answer is B. An expression contains, किसी एक्सप्रेशन में कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? वेरिएबल्स या कांस्टेंट, वैल्यूज, ऑपरेटर्स और ऑल। तो किसी भी एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट भी असाइन कर सकते हैं, वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर्स भी असाइन कर सकते हैं, इसलिए इस का करेक्ट आंसर होगा डी। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट इन पाइथन। x इक्वल टू y, y इक्वल टू z इक्वल टू 2, प्रिंट x प्लस y प्लस z। जब हम इस तरह से असाइन करते हैं किसी वेरिएबल्स को, तो इसमें सारे वेरिएबल्स का वैल्यू 2 होगा, यानी x का भी वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2, z का भी वैल्यू 2। अब यदि इसका हम सम निकालें तो 2 + 4 + 2 दैट इज 6। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट इन पाइथन। x 25.5, प्रिंट टाइप x। x का टाइप क्या है? तो चूंकि हमने इस x को एक लिस्ट के फॉर्म में असाइन किया है, इसलिए यदि हम इस x का टाइप पता करें तो ये आंसर देगा क्लास लिस्ट। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। फाइंड द वैलिड वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्निपेट। यहाँ पे ब्लैंक है, इसलिए ये यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा कीवर्ड है। फॉर +1, किसी भी वेरिएबल में हम ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर ब्लैंक है। इस जगह पर वेरिएबल के पहले हमने एक आइडेंटिफायर के पहले नंबर दे दिया है। कोई भी वेरिएबल हमारा कभी भी किसी न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता,
तो यहाँ पे जो भी वैलिड वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्निपेट सारे के सारे इनवैलिड हैं, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी. Write the output of the following snippet: A equal to B. A equal to B. क्योंकि हमने यहाँ पर A को B से असाइन किया है और B डिफाइंड नहीं है, तो B डिफाइंड नहीं है, इसलिए इस जगह पे जो एरर आएगा वो हमारा है नेम एरर. नेम एरर, नेम B इज नॉट डिफाइंड. जब भी हम किसी वेरिएबल को A को हम असाइन कर रहे हैं B से, तो A मेरा न्यू वेरिएबल हो सकता है, लेकिन B हमारा पहले से असाइन होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है. क्योंकि हमने इसमें B को असाइन नहीं किया कोई भी वैल्यू, इस वजह से यहाँ पे एरर आएगा, नेम एरर. राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट: n इक्वल टू 5, m इक्वल टू 3, प्रिंट n एंड m. यहाँ पर एंड हमारा बाइनरी एंड है, तो बाइनरी एंड का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम इस 5 का बाइनरी निकालेंगे. आप 4 डिजिट में यदि इसकी बाइनरी निकालें तो 5 का बाइनरी होता है, 5 को 2 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है, और इसके क्वेश्चन को हम 5 के नीचे रखेंगे और रिमाइंडर को राइट साइड में लिखेंगे. 5 को 2 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन हमारा 2 होगा, रिमाइंडर 1 होगा. इसी तरह से चूंकि ये 2 हमारा इस बेस से अभी भी इक्वल है या ग्रेटर है, जब तक इक्वल और ग्रेटर होगा हम इस नंबर को डिवाइड करते रहेंगे 2 से. तो इस 2 को फिर 2 से डिवाइड कर दें, तो इस बार हमारा क्वेश्चन होगा 1 और रिमाइंडर हो जाएगा 0. फ्रॉम बॉटम टू टॉप इसकी वैल्यूज़ को रखें तो 101, यानी इसका करेक्ट वैल्यू होगा 101. 5 का बाइनरी 101, लेकिन इसको हम 4 डिजिट में लिखना चाह रहे हैं तो राइट साइड हम 0 भी लगा सकते हैं, जिससे कोई वैल्यू इसका अफेक्टेड नहीं होगा. सो इन 4 डिजिट 5 इज 0101. सिमिलरली 3 का यदि बाइनरी निकाले तो 11 होता है, इसके लेफ्ट में 4 डिजिट बनाने के लिए 2 0 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो हमारे पास वैल्यू हो गया 0101. 5 की वैल्यू और 3 की वैल्यू हो गई 11. अब इसका एंड निकालना है. इसका यदि एंड निकालें तो जब भी दोनों वैल्यू हाई हो या 1 हो तो इसका रिजल्ट 1 होता है, और 2 में कोई एक 0 है या दोनों 0 है तो उस केस में इसका रिजल्ट 0 होगा. 0 1 0 1 0 0 और 0 0 0. ये बाइनरी एंड का रूल है कि जब भी हम 0 को 0 से एंड करेंगे इन बाइनरी तो इसका रिजल्ट 0 होगा. 0 और 1 का एंड निकालें तो अगेन इसकी वैल्यू 0 होगी. 1 और 0 का एंड में बाइनरी एंड निकालें तो इसकी वैल्यू 0, और जब भी ये 1 1 बोथ हाई होंगे या 1 होंगे तो इसका रिजल्ट 1 होगा. इसके अकॉर्डिंग इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट होगा 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0. So its value is 001 in binary, and in decimal the 001 is again 1, so its value will be displayed on screen D equal to 1. Next question: write the output of the following snippet: n equal to 5, m equal to 3, print n और m. यहाँ पर ये सिंबल हमारा बाइनरी और है, और बाइनरी और के केस में जब दोनों बिट हमारा 0 होते हैं तो 0, और दोनों में कोई भी एक बिट या दोनों बिट 1 हो तो इसका रिजल्ट 1 होगा. अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम इस को सॉल्व करें, 5 का बाइनरी 0101
और 3 का बाइनरी 0 0 1 1, जैसा कि ऊपर हमने बताया 1 1 का रिजल्ट 1, 0 1 का रिजल्ट 1, 1 0 का रिजल्ट 1, 0 0 का 0। सो वी गेट 0 1 1। ये हमारा बाइनरी और का ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो रही है। यदि इस 1 1 1 का बाइनरी का एक डेसिमल हम लोग निकालें तो इस बाइनरी का डेसिमल हो जाएगा 7। सो इट्स आंसर विल बी बी। Write the output of the following snippet: n equal to 5, m equal to 3, n and यहाँ पर ये कैप हमारा बताता है कि ये हमारा XOR का ऑपरेशन है। इस XOR ऑपरेशन का रूल होता है यदि 0 और 0 बोथ वैल्यूज हमारे 0 हो, बोथ वैल्यू हमारा सेम हो तो रिजल्ट हमारा 0 होता है। और यदि दोनों हमारा डिसिमिलर हो, लाइक 0 1 है तो रिजल्ट 1, 1 0 है तो इसका रिजल्ट 1, और 1 1 है चूँकि दोनों सेम हो गए इसलिए इसका रिजल्ट 0 होगा। ये हमारा बाइनरी XOR का रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम यदि इस 5 का और 3 का XOR निकाल दें तो 5 का 0 1 0 1 और 3 का 0 0 1 1। अब इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसको यदि हम ऐड करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1, दैट इज 0 0 1 1 1 0, दैट इज 1 एंड 0 0 0। तो इस 1 1 0 का यदि हम डेसिमल वैल्यू निकालें जो कि हमारा बाइनरी वैल्यू है, इसकी डेसिमल वैल्यू को यदि हम निकालें तो 1 2 4, 2 और 4 को ऐड करें 6। सो वी विल गेट 6 in decimal number. So its correct answer will be B. Write the output of the following snippet: n equal to 5, print not n। not n का मीनिंग होता है कि जो भी बिट हमारे दिए हुए हैं उसको रिवर्स कर दीजिए, 0 को 1 1 को 0, यानी वंस कम्प्लीमेंट निकालिए। लेकिन बाइनरी नंबर का जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो 2's कम्प्लीमेंट में होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, यदि 1 0 1 हमारा कोई नंबर दिया हुआ है तो इसका वंस कम्प्लीमेंट होगा, वंस कम्प्लीमेंट होगा इसके सारे बिट्स को रिवर्स कर दे, 1 को 0 0 को 1 और 1 को 0, तो 0 1 0 ये हमारा 1 0 1 का नॉट है, नेगेशन है। तो इस नॉट नेगेशन का वंस कम्प्लीमेंट 0 1 0 है। इसी तरह से यदि 5 को हम रिप्रेजेंट करें तो 1 0 1, और इसकी मेमोरी में चूँकि 8 बिट में इसको हम स्टोर करेंगे तो 8 बिट में स्टोर करें तो इसके लिए इसके लेफ्ट साइड में हमने 5 0 को ऐड कर दिया। तो ये 8 डिजिट के केस में इस फॉर्मेट में 5 का वैल्यू होगा। ये हमारा 5 का वैल्यू है। अब इस 5 के वैल्यूज़ को, ये वैल्यूज़ का यदि वंस कम्प्लीमेंट निकालें अकॉर्डिंग टू दिस रूल तो इस 0 0 की जगह पे 1 1 को रखा है, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0, ये मेरा वंस कम्प्लीमेंट होगा। एक्चुअल में वैल्यू यही होना चाहिए, लेकिन हम इसको 2's कम्प्लीमेंट में दिखाते हैं। तो 2's कम्प्लीमेंट के केस में जब आपका नंबर साइन बाइनरी नंबर हो, दो तरह के नंबर्स होते हैं, कई डिफरेंट तरह के नंबर्स हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, लाइक साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स, वंस कम्प्लीमेंट नंबर, 2's कम्प्लीमेंट नंबर और भी अदर्स नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम रिजल्ट को शो करेंगे, यदि साइन मैग्नीट्यूड का हमारा कोई भी केस हो, साइन मैग्नीट्यूड कहने का मतलब हो गया नंबर के पहले प्लस या माइनस लगा हुआ हो, तो ये एक साइन नंबर का एग्जाम्पल होता है। तो 5 के पहले कुछ नहीं है यानी प्लस है, प्लस को हम लोग डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन माइनस यदि होता तो हम यहाँ पे 1 लिखते। और कंप्यूटर में माइनस को दिखाने के लिए हम 1 यूज़ करते हैं और साइन प्लस को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं 0। यदि हमारा -5 है
तो इस -5 को दिखाने के लिए 5 का 101 और एक बिट एक्स्ट्रा हम इसके लेफ्ट साइड में रखते हैं जो इसकी साइन को दिखाता है। यदि हमारा +5 है तो +5 के लिए हम लिखेंगे 0101 और यदि -5 है तो इसके लिए हम इसके पहले यदि 4 डिजिट में हम दिखाना चाहते हैं तो 1101 लिखा जाएगा। यदि इसी चीज़ को 5 को यदि हम 8 बिट में दिखाएं तो 5 की वैल्यू तो 101 ही रहेगी मैग्नीट्यूड। इसके पहले 8 डिजिट बनाने के लिए हम इसके पहले 50 को ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड में 50 ऐड कर दिया जिसमें हमारा ये मैग्नीट्यूड होता है और ये मेरा साइन होता है जिसको कहते हैं साइन मैग्नीट्यूड नंबर या साइन नंबर्स। इस साइन नंबर्स में लेफ्ट मोस्ट बिट जो सबसे लास्ट में है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। यदि यहाँ पे 0 है तो ये प्लस होगा और यदि 1 है तो ये नेगेटिव होगा। तो हम यदि इसको इस फॉर्मेट में लिखें और इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालें तो वंस कम्प्लीमेंट के केस में सारे बिट मेरे 1 हो जाए रिवर्स हो जाएंगे। ये रिवर्स होने पर ये वैल्यू मिल रहा है। अब इसका 2's कम्प्लीमेंट निकालना है तो किसी भी नंबर का यदि 2's कम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो उसके वंस कम्प्लीमेंट में 1 को ऐड करना होगा। जैसे 101 0101 और 0101 यदि दिया हुआ है तो ये मेरा +5 है और इस +5 का यदि हम वंस कम्प्लीमेंट निकालें तो 1010 होगा और इस वंस कम्प्लीमेंट में यदि 1 को ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 + 1 1 1 0 और ये 1 जो यहाँ पर बता रहा है कि 011 ये मेरा मैग्नीट्यूड है और ये मेरा साइन है और चूंकि 1 है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस और इस मैग्नीट्यूड की डेसिमल वैल्यू होगी 3 तो ये -3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी लॉजिक को यदि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर दें तो हमारा 5 का 8 डिजिट में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका वंस कम्प्लीमेंट निकाले तो ये वैल्यू होगी और 2's कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसमें 1 को ऐड करेंगे और सारे बिट्स को रिवर्स कर देंगे। यदि सारे बिट्स को रिवर्स करेंगे लेकिन इसके साइन को हम रिवर्स नहीं करते हैं, साइन हमारा वही रहेगा। साइन वही रहने की वजह से 1 का 1 होगा और बाकी मैग्नीट्यूड के नंबर्स को रिवर्स करना है। जो फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट 1 जहाँ भी है वो जैसा है वैसा ही रहेगा और साइन बिट जो है वही रहेंगे। साइन बिट का कम्प्लीमेंट नहीं निकालते हैं, 2's कम्प्लीमेंट नहीं निकालते। रिमेनिंग बिट को हमें रिवर्स करना होगा। तो इस नंबर्स का यदि हम 2's कम्प्लीमेंट निकालें 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 हमने कहा कि राइट साइड से फर्स्ट 1 हमारा 1 ये है तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वही रहेगा 2's कम्प्लीमेंट में, वो हमने रख दिया। अगेन हमने कहा कि इसकी साइन वैल्यू नहीं चेंज होती है तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा वो जैसा है वैसा ही रहेगा और बाकी सारे बिट को हम रिवर्स कर देते हैं। तो बाकी सारे बिट को यदि हम रिवर्स कर दें तो ये हमारा होगा 0 0 0 0 और इस 0 का 1। अब इस केस में ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा और ये मेरा साइन है। इस बाइनरी वैल्यूज़ का यदि हम डेसिमल वैल्यू निकालें तो 1 2 4 2 4 + 6 यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6 और इस 1 की वजह से इसकी वैल्यू हो गई -6। सो इट विल शो -6। So its correct answer will be A. Write the output of the following snippet: n = 5, m = 3 and n left shift m times। n की बिट्स को n के बिट्स को m टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो m को यदि हम 8 डिजिट में दिखाएं जैसा ऊपर हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू होगी
और अब इसके 3 बिट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, यानी इस 101 को 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दे तो ये 101 इस पोजीशन पर आ जाएंगे और इधर की रिमेनिंग जीरोस हमारे ट्रंकेट होंगे। तो 3 बिट 101 हुआ और 2 जीरो और भी इस जगह पे होंगे। सारे बिट्स 3-3 बिट यदि हम शिफ्ट करते हैं 0 0 0 0 0 101, ये 1 हमारा इस जगह पे आएगा, ये 0 हमारा इस लोकेशन पे जाएगा, ये 1 हमारा इस लोकेशन पे आएगा, इस 0 को हम इस जगह पे रखेंगे और इस 0 को हम इस जगह पे रखेंगे। रिमेनिंग जो 3 जीरोज हैं वो मेरा ट्रंकेट होगा और इसके लेफ्ट राइट साइड में, चूंकि हमने 3 बिट से इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो इसके राइट साइड में 3 जीरोज को हम पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमें 8 बिट मिल गया। अब इस 8 बिट का यदि हम बाइनरी का डेसिमल निकालें तो इस पोजीशन पर 1 होता है, ये 2 है, ये 4 का पोजीशन है और चूंकि इसके साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, इसलिए इसका हमारा कोई वैल्यू नहीं है। 4 का डबल हमारा यहाँ 8 है और इसका 16 होता है, लेकिन 16 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 और इस जगह पे 32 है, रेस्ट हमारे 0 है। तो 32 इंटू 1 32 प्लस 8 इंटू 1 8, 32 और 8 को ऐड कर दें तो वी विल गेट 40। यानी इस वैल्यू का यदि हम इस बाइनरी वैल्यू का यदि हम डेसिमल वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा 40 और इसका करेक्ट आंसर होगा 265 का सी। Write the output of the following snippet n equal to 5, m equal to 3। इस बार हमने राइट शिफ्ट किया है, n के बिट्स को m टाइम्स राइट शिफ्ट कीजिए। तो m की वैल्यू 3 है, इसलिए 3 बिट्स हम राइट शिफ्ट करेंगे। अब इस चीज़ में इस 5 को यदि हम 8 बिट में दिखा रहे हैं तो हमारा ये वैल्यू है। 3 बिट यदि हम राइट शिफ्ट करें तो ये 0 हमारा 3 बिट शिफ्ट होकर के राइट साइड इस जगह पे आएगा, ये 0 इस लोकेशन पर आएगा, ये थर्ड 0 हमारा इस लोकेशन पे आएगा, ये 0 हमारा इस लोकेशन पे जाएगा और ये बिट हमारा इस लोकेशन पर आएगा और बाकी जो सारे बिट्स से 3 बिट्स बच गए वो मेरा ट्रंकेट होगा। लेकिन लेफ्ट साइड में चूंकि अभी भी 3 गैप है तो इसके लेफ्ट साइड में हम 0 को पुट कर देंगे। 0 को पुट कर दे तो करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो 0 0 यानी 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम्स 0 बाइनरी का वैल्यू होगा 0। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑपरेटर। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या आउटपुट होगा। y इक्वल टू 10, x इक्वल टू y प्लस इक्वल टू। यदि हम y प्लस इक्वल शॉर्ट असाइनमेंट को यूज कर रहे हैं तो ये हमारा सही होगा, लेकिन इसके पहले हमने एक असाइनमेंट और लगा दिया है x, जो कि ये वैलिड नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो हमारा एरर होगा वो सी सिंटेक्स एरर होगा। विच वन इज नॉट अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। इसमें से कौन सा वर्ड पाइथन कीवर्ड नहीं है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी हमारे पास सी और पाइथन लैंग्वेज होते हैं इसके कीवर्ड्स लिमिटेड हैं, तो जहाँ से भी हो आप उसके कीवर्ड्स को याद कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन सेट हो सकते हैं किसी भी कंपटीशन में। कुछ कीवर्ड्स देंगे और उसमें एक कीवर्ड्स नहीं होंगे, तो जब तक आप सारे कीवर्ड्स को याद नहीं करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर नॉन लोकल हमारा कीवर्ड्स है और नन भी हमारा कीवर्ड होता है जब कोई वैल्यू नहीं होती है। पास भी हमारा कीवर्ड्स है। गो टू हमारा सी में कीवर्ड्स है, लेकिन पाइथन का ये कीवर्ड्स नहीं होता। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, गो टू। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 6। प्रिंट a एंड b एंड c। इस तरह के क्वेश्चंस में
जो सबसे लास्ट वेरिएबल होगा एंड के केस में, एंड के केस में जब बहुत सारे वेरिएबल्स एंड से कनेक्टेड हो और लास्ट वेरिएबल दिया हुआ हो, तो जो लास्ट वेरिएबल है एंड के केस में वही इसका रिजल्ट होता है 269। तो सी की वैल्यू चूंकि 6 है, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी। Write the output of the following code: A equal to 5, B equal to 3, C equal to 6. Print A और B और C। जब और से बहुत सारे वेरिएबल्स आपके कनेक्टेड हो, तो इस केस में जो हमारा सबसे फर्स्ट वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का आंसर आउटपुट में आपको मिलेगा। तो ए वेरिएबल की वैल्यू 5 है, इट विल शो सी 5। यहाँ पर एंड के केस में लास्ट वेरिएबल की वैल्यू 6, इसलिए इसका आंसर सी। और के केस में फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू 5, इसलिए इसका आंसर 5। Which of the following operators has the lowest precedence? इस तरह के भी क्वेश्चंस जनरली सेट होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसमें कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। बहुत सारे ऑपरेटर्स हमारे होते हैं, उनकी प्रेसिडेंस दी हुई होती है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक से उसके प्रेसिडेंस को देख लीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो इसमें सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस जो हमारा होता है वो है एंड। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको भी प्रेसिडेंस का रूल सारा याद होगा वही इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सेट डेटा टाइप पे होंगे। अब सेट डेटा टाइप क्या होता है? अ सेट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स दैट इज आइटरेबल, म्यूटेबल। ये आइटरेबल भी है और म्यूटेबल भी है। एंड हैज नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सेट के केस में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते हैं, बट वी कैन assign duplicate value at the time of beginning when we start or when we create a set. At that time we can assign duplicate value. The order of element in a set is undefined, though it may consist of various elements. The major advantage of using a set as opposed to a list is that it has a highly optimized method for checking whether a specific element is contained in the set or not. लिस्ट के केस में आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट कर सकते हैं, किसी भी तरह के एलिमेंट्स को रख सकते हैं, नंबर भी, फ्लोट भी, और इवन लिस्ट और सेट भी उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये सेट हमारा एक ऐसा डेटा टाइप है जिस डेटा टाइप में जनरली हमारे यूनिक वैल्यू होते हैं। किसी भी वैल्यू को हम रिपीट नहीं करते। यदि टू टाइम्स से यूज हो रहा है तो सेट के केस में वो 1 टाइम्स होगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन ये है कि स्टार्टिंग में क्रिएशन के समय, सेट के समय हम डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हैं। सेट्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग बिल्ट इन सेट। सेट फंक्शन से हम किसी भी सेट को डिफाइन कर सकते हैं विथ एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट और अ सीक्वेंस बाय प्लेसिंग द सीक्वेंस इनसाइड कर्ली ब्रेसेस separated by a comma. A set contains only unique elements, but ये point markable है, but at the time of set creation multiple duplicate values can also be assigned. ये काफ़ी important point है। जनरली यहाँ पे स्टूडेंट से मिस्टेक होता है। सेट का डेफिनेशन कहता है कि हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप इसको क्रिएट करते हैं उस वक्त आप मल्टीपल वैल्यूज़ रख सकते हैं। यानी 2 रख रहे हैं तो 2 को 2 बार 3 बार भी रख सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ अनडिफाइंड। इसके ऑर्डर अनडिफाइंड होते हैं। आप जिसको पहले रखें वो बाद में भी लिखा जा सकता है, जिसको बाद में रखें वो पहले भी लिखा जा सकता है। अनचेंजेबल।
The type of elements in a set need not be the same. Various mixed up data type values can also be passed to the set. Different data types को भी हम इसमें assign कर सकते हैं. So these are about the set. हमने एक सेट फंक्शन को यूज कर एक सेट 1 को डिफाइन किया. इस सेट में 1 2 3 4 रखा है. सेट 2 में अगेन सेट फंक्शन यूज कर 4 3 2 1 को रखा है. से अबाउट द आउटपुट ऑफ सेट 1 एंड सेट 2. अब यदि हम सेट 1 को प्रिंट करें, प्रिंट सेट 1, प्रिंट सेट 1, प्रिंट सेट 1 और प्रिंट सेट 2, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, डिफरेंट होगी, एरर होगा या नन होगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर होगा सेम, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है. सेट 1 सेट इंडिया, और हमने आई को पहले, ए को पहले रखा है, आई को बाद में रखा है, फिर डी को रखा है, एन को रखा है और आई को रखा है. अब यदि इस सेट 1 को प्रिंट करें और सेट 2 को प्रिंट करें तो क्या सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? Again, your answer will be same. Write the output of the following: set 1, set 2 3, 2 5 3, Python 3, Python. और यदि set 1 को हम प्रिंट करें तो इसकी रिजल्ट क्या होगी? तो set 1 अभी आपको जस्ट बताया कि सेट में हम क्रिएशन के समय डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हैं. हमने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू दिया है. 3 को 3 टाइम्स हमने यूज़ किया है. पाइथन को 2 टाइम्स यूज़ किया है. 2 को 2 टाइम्स यूज़ किया है और 5 सिंगल टाइम है. तो सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके सारे वैल्यूज़ हमारे इन यूनिक होने चाहिए. तो 2 के लिए सिंगल 2 रखेंगे, 3 टाइम्स 3 के लिए सिंगल 3 रखेंगे, 5 सिंगल है 5 ही रहेगा. पाइथन 2 टाइम्स है 1 टाइम रखेंगे. 2 3 5 पाइथन, और यहाँ भी 2 3 5 पाइथन है. लेकिन जब भी हम किसी सेट की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डबल कोड सिंगल कोड में कन्वर्ट होगा. इसलिए यहाँ पर क्योंकि डबल कोड है तो आउटपुट में कंटेंट तो सेम है, लेकिन आउटपुट में ये डबल कोड नहीं आकर सिंगल कोड आता है. तो सिंगल कोड पाइथन, ये यहाँ पर इन दोनों में ये अभी तक सही है. 2 3 5 पाइथन, इसमें सिंगल कोड या डबल कोड का मेंशन नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है. यहाँ पर ये हमारा लिस्ट बना दिया गया है, इसलिए ये भी मेरा रॉन्ग है. सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए. यूनिक वैल्यू, सेट विल शो द यूनिक वैल्यू. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए. विच ऑफ दिस इज नॉट ए कोर डेटा टाइप्स? इसमें से मेन डेटा टाइप्स कौन नहीं है? नॉट. ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में नॉट पर कभी माइंड काम नहीं किया तो गलत आंसर मिल जाएगा. इसमें से डिक्शनरी हमारा मेन डेटा टाइप है. देन लिस्ट भी हमारा मेन डेटा टाइप है. टपल्स भी है. क्लास हमारा इसका मेन डेटा टाइप नहीं है. सो ड्यू टू दिस नॉट, क्लास इज नॉट ए कोर डेटा टाइप. In Python, we do not specify types. It is directly interpreted by the compiler. So, consider the following operation to be performed. X equal to 13 question mark है. इस जगह पर हम कौन सा ऑपरेटर देंगे कि x की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? The objective is to make sure x has an integer value. हम इस जगह पे किस ऑपरेटर को यूज़ करें कि x हमारा इंटीजर डेटा टाइप बन जाए? यदि आप यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू दे जिसमें कि फ्रैक्शनल वैल्यू आता है तो ये इंटीजर नहीं फ्लोट बनेगा. इस तरह से आपको इस जगह पर ऑपरेटर डिसाइड करना है. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. तो 13% 2, यदि 13% 2 हम दें तो इस केस में हमारा इंटीजर वैल्यू आएगा. x इक्वल टू 13 /2, / ट्रंकेशन एरर होता है. तो 13 को 2 से यदि हम डिवाइड करें
तो उस केस में इसका वैल्यू आएगा 6। एक्चुअली ये 6.5 रिमाइंडर 1 मिलता है, लेकिन ट्रंकेशन की वजह से, इस ट्रंकेशन ऑपरेटर की वजह से ये आपको वैल्यू देगा 6। और इंटीजर 13/2, ये तो साफ ही बता रहा है कि इंटीजर हमारा डेटा टाइप से 13 को 2 से डिवाइड करें तो हमें 6 मिलेगा। इस जगह पे इससे भी हमें इंटीजर वैल्यू मिल रहा है, सो वी कैन पुट परसेंट एट दिस प्लेस. We can also put truncation operator double slash, and we can also use this cascading data types conversion method, that is int function. So all these will give us integer value for x, so its correct answer will be D. Write the output of the following. Print type curly bracket. ये कर्ली ब्रैकेट हमारा डिक्शनरी का होता है, तो इस केस में इसका डेटा टाइप हो जाएगा क्लास डिक्ट. If we convert one data type to another, then it is called. अभी जस्ट ऊपर एक इंटीजर फंक्शन लगाकर डेटा टाइप कन्वर्सन हमने किया है, तो इस तरह से एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें से कौन कौन से फंक्शन डेटा टाइप कन्वर्सन में यूज होते हैं. इफ वी कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर, देन इट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्सन, टाइप कास्टिंग. ये दोनों सही हैं, बोथ ऑफ द अबव एंड नन. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी. इन विच डेटा टाइप इंडेक्सिंग इज नॉट वैलिड. किस डेटा टाइप में इंडेक्सिंग वैलिड नहीं है. वैलिड नहीं है इंडेक्सिंग. डिक्शनरी के केस में लिस्ट में इंडेक्सिंग होते हैं, स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होता है, नन तो हमारा है ही नहीं डेटा टाइप. डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें इंडेक्सिंग वैलिड नहीं है. In which of the following data type duplicates items are not allowed? Obviously, its correct answer is B. Which statement is correct? इसमें से कौन सा statement correct है? जिनको definition याद होगा सारे data types का, वही इस तरह के questions का answer दे सकते हैं. List हमारा mutable होता है, इसलिए ये wrong है, इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है. Both are mutable, ऐसा है नहीं, क्योंकि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है तो इम्यूटेबल तो हो नहीं सकता. बोथ आर इम्यूटेबल, ये भी नहीं है लिस्ट और टपल. सो लिस्ट इज म्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल. इट्स करेक्ट आंसर इज बी. ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है. What will be the output of the following snippet in Python? मैट्रिक्स, ये हमारा फर्स्ट, बेसिकली ये मैट्रिक्स हमारा शो कर रहा है 10, 20. ये मेरा फर्स्ट रो का 2 कॉलम, देन सेकेंड रो का 30, 40, और ये मेरा थर्ड रो का वैल्यू 50, 60 है. तो ये हमारा मैट्रिक्स है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं मैट्रिक्स से. मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग असाइन कर दिया. अब इसका ट्रांसपोज निकालें, तो जैसा आप जानते हैं रो को हम कॉलम में बदलते हैं और कॉलम को रो में बदलते हैं. तो ये जो पूरा कॉलम है, इसको यदि हम रो में बदल दें 10, 30, 50, ये मेरे फर्स्ट रो का वैल्यू होगा ट्रांसपोज में, और सेकेंड रो का वैल्यू होगा 20, 40, 60 एज पर द रूल ऑफ ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का रूल ही है, दिए हुए मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए. तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज को यदि दिखाए तो इसके एक रो में 3 कॉलम है, इसी वजह से हमने 0, 0, 0, 0 इनिशियलाइज किया है. फॉर रोज इन रेंज लेन मैट्रिक्स, लेन का काम होता है मैट्रिक्स का लेंथ निकालना, और रोज के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें
जो रोज होंगे वो कितने होंगे, मैट्रिक्स के रोज कितने हैं, तो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के रोज हो गए 1 2 3 3. So the value of this lane range matrix will be 0 2 0 1 and 2. 3 total है, but we start from 0, so 3 values will be 0 1 2. For column in range lane matrix 0, मैट्रिक्स के 0, मैट्रिक्स के 0 मैट्रिक्स के रो में हमारा लेंथ क्या होगा, तो 0 में जो हमारा लेंथ है, 0 रो का जो हमारा लेंथ है वो 2 है, इसलिए इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0 and 1. क्योंकि ये हमारा इनर लूप है, इसलिए इसके 0 के लिए ये 0 1 काम करेगा, 1 के लिए भी 0 1 काम करेगा, 2 के लिए भी 0 1 काम करेगा. तो जो भी कॉलम्स की वैल्यू होगी, स्टार्टिंग वैल्यू रेंज का 0, कॉलम का वैल्यू 0, तो 0 0 और इस जगह पे मैट्रिक्स 0 कॉलम दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स 0 और 0 यदि इस वैल्यू को देखें तो ये हमारा 10 है. सो इट विल बी स्टोर एट दिस प्लेस. देन अगेन इसमें रोज हमारा 0 ही होगा, लेकिन जो हमारी कॉलम वैल्यू हो जाएगी अब 1. अब 0 1 मैट्रिक्स का 0 1 हमारा इंडिकेट कर रहा है ये 20, और ये 20 यहाँ पे 1 0 हो रहा है, इसलिए ये पहुँच जाएगा इस दूसरे रो की वैल्यू. इसी तरह से ये 30 हमारा इस लोकेशन पे आएगा, ये 40 हमारा इस लोकेशन पे आएगा. सो इफ वी प्रिंट द मैट्रिक्स ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज को प्रिंट करें तो हमारा ये वैल्यू रिप्रेजेंट होगा, यानी 10 30 50 20 40 60. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी. वी विल डिस्कस मोर प्रोग्राम लेटर in details in advanced Python. So wait for that. An empty list in Python is made by Python में empty list हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसमें दो तरीके से हम empty list बना सकते हैं. एक तो इसके क्या कहते हैं पैरेंथेसिस ऑपरेटर बिग ब्रैकेट से, और दूसरा इसके फंक्शन से, लिस्ट से. तो ये दो तरीका है जिसके थ्रू हम एम्पटी पाइथन बना सकते हैं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट इन पाइथन? लिस्ट 1 पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस. प्रिंट मीन लिस्ट 1, यहाँ मीन फंक्शन को यूज किया गया है, लिस्ट 1 हमने लिया है. तो लिस्ट 1 का काम होता है जो सबसे पहला वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, उसकी आस्की वैल्यू क्या होगी, उसकी आस्की वैल्यू जो भी है उसके अकॉर्डिंग इसमें मिनिमम कौन होगा. तो जितने भी हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं वो कैपिटल ए का स्टार्टिंग होता है हमारा 65 से. अब इसी के अकॉर्डिंग यदि बी को यूज करें तो ये एक इंक्रीज होगा 66 एंड सो ऑन. और स्मॉल ए का स्टार्टिंग होगा आपका 97 से होता है. तो स्मॉल लेटर जहाँ भी होगा उसकी आस्की वैल्यू ऑब्वियसली कैपिटल लेटर से बड़ा होगा. तो जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं उनको तो आप इसमें से मीन में हटा ही दीजिए. अब रह गई बात जो कैपिटल है, तो कैपिटल में ए हमारा फर्स्ट है तो इसकी आस्की वैल्यू कम होगी और बी की आस्की वैल्यू अधिक होगी. अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले सी आएगा, देन डी ई एफ जी एच आई जे, और पी तो सबसे लास्ट में आएंगे. तो यहाँ पर जावा चूँकि सी के बाद आ रहा है, इसमें भी सी है, इसलिए इसका जो आस्की वैल्यू है वो इन दोनों के आस्की वैल्यू से अपर होगा. पी का भी आस्की वैल्यू सी से ज़्यादा होगा. अब यहाँ पर सी और सी प्लस लिखा हुआ है, तो सी और सी प्लस यदि लिख रहे हैं तो सी प्लस की वैल्यू इसके बाद चेक होगी, और यहाँ पर सी के बाद कुछ नहीं है तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू हायर होगी और इसकी वैल्यू लोअर होगी. सो इट विल प्रिंट ओनली सी. So
so its correct answer will be B. आप इसके वैल्यूज को चेंज कर और भी डिफरेंट रिजल्ट ला सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से ये मीन फंक्शन काम करता है ऑन अल्फाबेट. द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ n सब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन ए लिस्ट नेम्ड लिस्ट वन. लिस्ट वन में किसी स्टूडेंट के मार्क्स को हमने स्टोर कर रखा है. हाउ कैन द स्टूडेंट्स एवरेज मार्क विल बी कैलकुलेटेड. तो लिस्ट पर हम अरिथमेटिक फंक्शंस यूज कर सकते हैं. सम के थ्रू उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ भी सम है, इसलिए ये दोनों में फर्स्ट पार्ट तो सही है. देन एवरेज निकालने के लिए सम को हमें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना होता है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं, साइज ऑफ नहीं यूज करते हैं. तो ये हमारा नहीं होगा, इसलिए ये तो टोटल निकालने का तरीका ही रॉन्ग है. लेंथ दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग है, और डायरेक्ट एवरेज फंक्शन हम यूज नहीं करते लिस्ट पे. सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 285B. The elements of a list are arranged in descending order. Which of the following two will give the same output? इसमें से किस दो का आउटपुट सेम मिलेगा? तो प्रिंट लिस्ट नेम सॉर्ट से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी. देन प्रिंट मैक्स लिस्ट नेम, ये तो होगा ही नहीं. प्रिंट लिस्ट नेम रिवर्स में भी हम इसका वैल्यू ले सकते हैं. और प्रिंट लिस्ट नेम -1, इसकी करेक्ट आंसर होगी बी 1 and 3. डिसेंडिंग ऑर्डर ये हमारा सॉर्टिंग में मिल जाएंगे. इस दो से हमें सेम वैल्यूज मिलेंगे. What will be the output of the following snippet? List 1 Tom, Mary, Simon. List 1 insert 5 8. इंसर्ट फंक्शन को हम यूज करते हैं लिस्ट पे, लेकिन ये मेरा पोजीशन बताता है और जिस वैल्यू को हमें इंसर्ट करना है वो वैल्यू हमारा सेकंड पैरामीटर्स होते हैं. तो ये जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है ये मेरा पोजीशन है 0 1 2. ये 2 पर आकर फिनिश हो गया. इसके आगे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये 8 सबसे लास्ट में जाकर अपेंड होगा. टॉम, मैरी, सैमन और ये 8 लास्ट में ऐड हो जाएंगे. और जैसा कि लिस्ट में जो रिजल्ट आता है वो डबल कोट सिंगल कोट में आएगा. तो इसके अकॉर्डिंग टॉम, मैरी, सैमन, साइमन ये तो सही है. इसमें 5 तो हमारा पोजीशन है, ये तो हो ही नहीं सकता. और इसमें स्टार्टिंग में आएगा नहीं, क्योंकि जब भी वैल्यू ऐड होगा आफ्टर 5, तो चूंकि 3 हमारा लास्ट पोजीशन है इसलिए 4 और 5 को इग्नोर करते हुए इस 8 की पोजीशनिंग इस लोकेशन पर होगी. तो ये दोनों भी मेरा रॉन्ग है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए. What will be the output of the following output of the below Python code? List 1 ये दिया हुआ है. List 1 remove 2. रिमूव फंक्शन हमारा लिस्ट के फर्स्ट 2 लिस्ट में ये एलिमेंट पहली बार जहाँ मिलेगा उसको हम रिमूव करते हैं. तो रिमूव का काम हुआ इसको डिलीट करना, लेकिन इसके बाद यदि 2 है वो रहेंगे. तो 1 3 5 4 6 2. After this statement, list has 1 3 5 4 6 2, and if we sum all these numbers, then we will get 1 3 4 plus 5 9 plus 4 13 plus 6 19 and plus 2 21. So its correct answer is A. What is the output of the following? Tuple 1 yellow 20 red. इस तरह से हम टपल को डिफाइन कर सकते हैं. ABC टपल 1. चूंकि टपल में भी हमारे पास 3 वैल्यूज है और यहाँ पर भी 3 वेरिएबल असाइन किया गया है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारा टपल 1 का A में असाइन होगा, सेकेंड वैल्यू
बी में असाइन होगा और थर्ड वैल्यू हमारा सी में असाइन होगा. इफ वी प्रिंट ए देन वी विल गेट येलो. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए. Select which is true for the Python tuple. इसमें Python tuple से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है. 90 a tuple maintains the order of items. Correct. We cannot change the tuple once created. ये भी correct. So its best answer is both A and B. What will be the output of the below Python code? Tuple 1 any henna sid. Print tuple 1 -3 0. -3 यदि इसका हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करें तो 0 1 2 और राइट टू लेफ्ट काउंट करें जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया -1 -2 एंड -3. और -3 के बाद ये मेरा स्टॉप होता है. तो इस जगह पे स्टॉप में कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए. एक एलिमेंट नहीं है, इसलिए इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा. यदि यहाँ पे 1 होता तो ये फर्स्ट एलिमेंट को शो करता. यदि 2 लिखते तो फर्स्ट और सेकेंड. -3 देन -2 यानी इसका जो इंक्रीमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट 1 है. -3 में 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो ये -2 देगा और फिर 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो -1. तो इस जगह यदि 1 होता तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू मिलता. यदि 2 होगा तो ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ मिलेंगे और 3 होता तो ये तीनों वैल्यूज़ मिलते. So its correct answer is A. Which of the following options will not result in an error when performed on tuples in Python where tuple 1 equal to this? तो हमारा टपल दिया हुआ tuple 1 52703. अब इसके अकॉर्डिंग which of the following options will not result in an error? इसमें से कौन सा कोई एरर शो नहीं करेगा. टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. सो टपल 1 की जगह पे 0 1 इस जगह पे फिर से हम 2 को डिफाइन नहीं कर सकते. टपल 1 एक बार यदि क्रिएट हो गया तो हम इसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते. सो अपेंड फंक्शन कैन नॉट वर्क ऑन दैट प्लेस. और सॉर्टिंग भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी हमारे वैल्यूज़ अपडेट होंगे. यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा. टपल 1 इक्वल टू टपल 1 प्लस टपल 2. Which one of the following is correct? In Python, a dictionary can have 2 same keys with different dictionaries के सारे definitions को आप याद कर ले. Then you can give the answer of this type of questions. तो जितने भी डेटा टाइप्स आप पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से देख लें. इसके अकॉर्डिंग ये which one of the following is correct? Dictionary can have 2 same values. ये गलत है. ये तो सही है. आगे देखते हैं. इन पाइथन अ डिक्शनरी कैन हैव 2 कीज और द सेम वैल्यूज बट कैन नॉट हैव 2 सेम कीज वैल्यूज. ये भी गलत है. इन पाइथन डिक्शनरी कैन नाइदर हैव 2 कीज. ये भी गलत है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी. एक अलग तरह का सेट हम यूज करते हैं अपने पाइथन में जिसको कहते हैं फ्रोजन सेट. A frozen set is basically the same as a set. ये भी सेट की तरह है except that it is immutable. जबकि सेट हमारा mutable था. Once a frozen set is created, its items cannot be changed since they are immutable. They can be used as members in other sets and as dictionaries keys. The frozen sets have the same functions as normal sets, except none of the functions that change the contents, update, remove, pop, etc. are available. Set के वो सारे functions जिसमें set update होते हैं, क्योंकि set mutable है लेकिन हमारा frozen set immutable है. इस वजह से set के वो सारे functions वर्क करेंगे जिसमें अपडेशन नहीं होते हैं.
तो अपडेट रिमूव पॉप में अपडेशन होता है, इस वजह से इस तरह के फंक्शन इस तरह के सेट पे काम नहीं करेंगे, लेकिन सेट के अदर फंक्शन काम करेंगे जो जिसमें हमारा कोई वैल्यू अपडेट ना हो। ये इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट? fs इक्वल टू फ्रोजन सेट्स राजमोहन। ये फ्रोजन सेट राजमोहन हमने एक बनाया है फ्रोजन सेट जो कि इम्यूटेबल है। std सेट fs सोहन हरि। अब std सेट fs हमने दिया है और इसके बाद सोहन और हरि को ऐड किया है, तो इसके अकॉर्डिंग std को यदि हम प्रिंट करें तो रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहली चीज है सोहन और हरि, ये हमारे आएंगे और fs राज। तो ये fs की वजह से सबसे पहले ये वैल्यू भी हमारा इसमें स्टोर होना है, तो फ्रोजन सेट्स मोहन और राज ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये दोनों वैल्यूज भी हमारे इसके एलिमेंट होंगे, सोहन और हरि। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग यूनियन ऑपरेशन? सेट वन में हमारे पास कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, सेट 2 में हमारे पास कुछ वैल्यू दिए हुए हैं और सेट 3 पर हम सेट 1 यूनियन सेट 2 करें। सेट 1 और सेट 2 का यूनियन निकालें तो सेट 3 में कौन सी वैल्यूज स्टोर होगा? ऑब्वियसली सेट के रूल के अकॉर्डिंग वो सारे वैल्यूज हमारे होंगे जो यूनिक हो। तो इसमें 40 10 50 20 60 30 40 10 50 50 20 60 और 30 ये इस अवेलेबल्स हैं, लेकिन इस जगह पे 10 हमारा नंबर है और इस जगह पे ये स्ट्रिंग है। इस जगह नंबर वैल्यू को तो हमने रखा है लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू को नहीं रखा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। 40 10 स्ट्रिंग वैल्यू को हमने रखा यहाँ पे 40 50 20 60 30 सब है, लेकिन इस 10 को हमने इसमें नहीं स्टोर किया, इसलिए ये भी हमारा सही नहीं है। 40 ठीक है, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है, 50 यहाँ से हमने ले लिया, 20 दो में एक को हमने रखा है, 10 ये हमारा स्ट्रिंग की जगह पे आ गए, 60 60 30 सिंटेक्स एरर नहीं है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। What will be the output of the following snippet? fs frozen sets WELL, और यदि इसका हम fs को प्रिंट करें तो अभी जस्ट आपको हमने बताया कि इसकी वैल्यूज यूनिक होती है। WELL L 2 टाइम्स है इसलिए इसको एक टाइम रखेंगे, यहाँ पर L को डबल टाइम्स लिखा है और इस जगह पे डबल कोड है, तो जब भी आउटपुट में हमारा आता है सिंगल कोड, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता और इसमें भी डबल L है, तो ये दोनों तो रॉन्ग है और ये भी मेरा रॉन्ग है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। What will be the output of the following snippet? Lang used English 50, French 30, FS frozen set हिंदी, और Lang used में इंग्लिश 50 फ्रेंच और FS के बाद हमने 45 लगाया है, तो इसमें ये जो हमारा 30 है इंग्लिश 50 और फ्रेंच 30 ये तो रहेंगे ही, इसके साथ FS होगा और FS के साथ ये पूरी वैल्यूज होगी और इसकी जो वैल्यू होगी इसकी जो वैल्यूज होगी वो 45 हो जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके यदि हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर मिल रहा है वो इंग्लिश 50 ठीक है, फ्रेंच 30 और फ्रोजन सेट्स 45। इट्स करेक्ट आंसर इज सी। What will be the output of the following snippet? जब इसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे गाइस तो वहाँ और डिटेल्स में देखेंगे। फ्रोजन सेट्स का कंप्लीट किया है, ये तो हम जस्ट MCQ डेवलप कर रहे हैं। जब सारे MCQ सारे टॉपिक्स के कंप्लीट होंगे तो इसके बाद इसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे पाइथन की फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस, और अभी MCQ एडवांस तक जाएंगे, एडवांस तक हम यूज़ करेंगे। अभी ये सब बिगनर्स लेवल के चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से एडवांस लेवल के MCQs होंगे।
what will be the output of the following snippet? Set 1 yellow, orange, black. Set 1 discard blue. चूंकि ब्लू हमारा सेट 1 का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस स्टेटमेंट के एक्सक्यूशन के बाद भी हमारे सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. If we print set 1, so we will get the same value of set 1. और आउटपुट में सिंगल कोट डबल कोट सिंगल कोट में होता है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग. इट्स करेक्ट आंसर इज ए. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन? सेट 1 this value, set 2 this value, set 3, set 2 different set 1. set 2 और set 1 में कौन डिफरेंट वैल्यूज है? तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज ब्लू सारे डिफरेंट वैल्यूज हैं. ऑरेंज दोनों सेम है, तो ऑरेंज में सिर्फ हम हटा दें, डिफरेंट वैल्यूज को पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है. तो येलो, ब्लैक, ब्लू एंड पिंक, ये हमारे 4 वैल्यूज होंगे. सो इट्स करेक्ट आंसर इज डिफरेंट वैल्यूज. डिफरेंस का मीनिंग होता है सेट 1 के वो वैल्यूज सेट 2 में सेट 1 का डिफरेंस, तो सेट 2 के वो वैल्यूज जो सेट 1 में नहीं है. तो ये ऑरेंज हमारा इसमें है, इसलिए ब्लू और पिंक. इसकी करेक्ट आंसर होगी बी, ब्लू एंड पिंक. जो सेट के डिफरेंस का रूल है, इस जगह पे हम निकाल रहे हैं सेट 2 माइनस सेट 1, सेट 2 माइनस सेट 1 इन सिंपल फॉर्म. तो सेट 2 के वे एलिमेंट जो सेट 1 में नहीं है, तो सेट 2 के वो एलिमेंट जो सेट 1 में नहीं है, ये सेट 1 में है, इसलिए इसको हम यूज नहीं कर सकते. ब्लू इसमें नहीं है, पिंक इसमें नहीं है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट व्हेन द यूजर एंटर्स 19? यदि हम 19 को एंटर करें तो एज में हमारी वैल्यू होगी ये 19. इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पर 18 हमारा इंटीजर वैल्यू है. प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेसन. यदि एज की वैल्यू 18 से अबव है तो इसको प्रिंट कीजिए, और यदि अबव नहीं है तो वोटिंग इज योर बर्थ राइट, यूज जुडिशियली. ये इसका आंसर होगा. लेकिन इस जगह पर चूंकि हमने इनपुट लिया है, और इनपुट लेने पर जो भी आप इनपुट करते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू होता है, न कि न्यूमेरिक वैल्यू. यदि न्यूमेरिक वैल्यू बनाना चाहें तो इसके पहले हमको इंट फंक्शन लगाना होगा टाइप कास्टिंग के लिए, और टाइप कास्टिंग नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये स्ट्रिंग वैल्यू है. सो यहाँ पर कंडीशन ही हमारा फेल हो गया, और कंडीशन जैसे ही फेल होगा ये रिजल्ट हमारा रॉन्ग होगा. यद्यपि हमने 19 एंटर किया है, लेकिन ये आंसर की जगह पे हमारा आंसर हो जाएगा टाइप एरर. और ये भी नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पर स्ट्रिंग को न्यूमेरिक से मैच किया है. एज हमारा यहाँ स्ट्रिंग है बाय डिफ़ॉल्ट. जो भी हम राइट साइड में डेटा डालते हैं उसकी जो टाइप होती है वही टाइप हमारा एज का लेफ्ट साइड के वेरिएबल का होता है. तो चूंकि इंट फंक्शन नहीं लगा है, इसलिए इनपुट फंक्शन से हमें स्ट्रिंग मिलेगा. इस वजह से एज स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को आप न्यूमेरिक से कंपेयर कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इट विल गिव अस टाइप एरर.